मैं सप्लीमेंट्री नहीं लूंगा इसमें, क्योंकि आपने मुझे एक क्वेश्चन के बाद का अनुमति दिया है। पर ये इको टूरिज्म से संबंधित है महोदय, और उसका जो परिभाषा 2002 के पॉलिसी में दिया हुआ है वो संदर्भित है कि इंटरफेस बिटवीन टूरिज्म एंड नेचर। फिर से इसको हिंदी में दोहराऊंगा, पर्यटन और पर्यावरण के बीच में। महोदय, इस प्रश्न में जो आपने उत्तर दिया है, पता नहीं बिहार के लोगों के लिए पर्यावरण नहीं है, क्योंकि ये पूरे उत्तर में जो मैंने प्रश्न किया था कि बिहार में पर्यटन के दृष्टिकोण से इको टूरिज्म में कोई आपके पास प्रस्ताव है कि नहीं, तो पूरे पत्र में आपने उत्तर दिया है, लेकिन बिहार में पर्यटन के नाम पर इको टूरिज्म में एक भी नहीं है, जो आपने संचिका में स्वयं देखा होगा। महोदय, दुनिया में एक डॉल्फिन, जिसे बिहार में हम लोग सोच कहते हैं, ये गंडक, घाघरा और गंगा, भारत में एक ही जिला है जो गंडक, घाघरा और गंगा के बीच में है, जो सारण जिला है, जो संसदीय। और 1500 डॉल्फिन देखने के लिए हम अर्मेनिया जाते हैं, बहरीन जाते हैं, जॉर्जिया जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, इजराइल जाते हैं। डॉल्फिन्स आर इंडेंजर्ड स्पीसीज, चिल्का में। और वहां पर इसी कोने में गजकरा है, गंडक है, घाघरा है। मुझे समझ में नहीं आता है, जब मैंने पहली बार प्रश्न मंत्री जी से किया था तो उन्होंने कहा कि सर्किट बनाना जरूरी है। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि इको टूरिज्म के लिए भी भारत में पैसा जाता है। आज मैंने प्रश्न के उत्तर में देखा कि भारत में अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपया लगभग 8 राज्यों में गया है। और मैं निरंतर सरकार से संवाद कायम करता हूं कि इको टूरिज्म या जो भी परिभाषा आप देना चाहें, बिहार में इको टूरिज्म के नाम पर आज तक 1 रुपया भी नहीं गया है। ये कोई आरोप नहीं है महोदय। और उसका मैंने उदाहरण दिया है, डॉल्फिन्स जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसी कोने पर है, वो भी टूरिज्म है। सोनपुर मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता था, पशु मेला, जो भारत में था। महोदय, मंत्री जी ने 1 तारीख को इसी सदन में उत्तर दिया था, मैं दिखवा लूंगा। मैं इस प्रकार की संचिकाओं को लेकर के पूरे भारत में पिछले 3 साल से घूम रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार के किस कार्यालय में जाकर के ये संचिकाएं विलीन हो जाती हैं। मैं 9 मार्च 2018 को इसी प्रस्ताव को मैंने भारत सरकार को दिया था। जब भी मैं सरकार के मंत्रियों का नहीं, अधिकारियों के पास जाता हूं, तो हमेशा एक नया पन्ना खोल के नया कानून बता देते हैं। बिहार सरकार का ये प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित है। क्या इको टूरिज्म के इसका नाम आपको जो बदलना है बदल दे, ये मैं पटल पर रखना चाहूंगा आपका। इसको आप इको टूरिज्म कर दे, रिलीजियस टूरिज्म कर दे, इसको जो टूरिज्म कह दे, लेकिन बिहार के खाते में जो भी टूरिज्म के नाम पर पैसा जाना चाहिए। और अगर एक मद इको टूरिज्म है, तो महोदय मेरा आपसे आग्रह है कि सोनपुर मेला, जो इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे ज्यादा तीर्थयात्री, सबसे ज्यादा इको टूरिस्ट फ्रेंडली वहां जाते हैं, उस स्थान के लिए जो सारण संसदीय क्षेत्र में अवस्थित है, आपके तरफ से ये प्रस्ताव अनुमोदन के लिए जो आपके मंत्रालय में पिछले 3 साल से लंबित है, उसको जिस श्रेणी में आप डालना चाहें, विचार करना चाहेंगे, ये मेरा आपसे आग्रह है। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य भी हैं और मेरे निजी मित्र भी हैं। उनके बहुत सारे पत्र मेरे पास हैं। ऐसा वो मुझे लगता है कि सदन में ना कहें, और मैं उन पत्रों की संख्या भी उनको दे सकता हूं। और मुझे लगता है कि जो पत्र आपने लिखे थे वो हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं थे, तो हमने बाकायदा संबंधित मंत्रालय को उसके बारे में हमारे जो पूर्व मंत्री थे विभाग ने पहुंचाए हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि इको टूरिज्म को लेकर बिहार का कोई प्रस्ताव है, एक सामान्य पत्र आया था, न डीपीआर आई है और न वहां से कोई प्रस्ताव आया। और इसमें मुझे लगता है कि आप पिछले बार भी मैंने आपसे बात कही थी, जो इको टूरिज्म के काम चल रहे हैं जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं, उसमें उत्तराखंड है, तेलंगाना है, केरल है। ऐसा नहीं है कि कोई तत्काल ही अभी शुरू हुआ है, और ये 15-16 से शुरू है। 15-16 में पहली बार उत्तराखंड को दिया गया, तेलंगाना को दिया गया, केरल को दिया गया है। मैं आपको अमाउंट भी बता सकता हूँ, स्थान बता सकता हूँ। मिजोरम, बिहार से सामान्य पत्र आया था, उसका मैंने जवाब में आपको कहा है। मुझे लगता नहीं मैंने अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है। माननीय सदस्य मुझे लगता है सदस्य की कोई कारण है तो वो कह सकते हैं, लेकिन मुझे उनको आपके माध्यम से कहना है, जवाब मैंने दिया है। जवाब मैंने पहले देखा था, जो वो कह रहे हैं वो सही है। मैं उसके बाद जो जवाब में परिवर्तन आया, मैंने उसमें कहा कि हाँ, प्रस्ताव के रूप में एक पत्र आया है। अब उसको वो प्रस्ताव कह रहे हैं, अगर डीपीआर नहीं आएगी, राज्य सरकार की तरफ से आगे कार्रवाई नहीं होगी, तो मुझे लगता है नहीं हो सकता। प्लीज सरकार में सदन में प्राप्त सरकार में सदस्य आप मंत्री जी आप बात प्लीज
के अधिकारी उस डीपीआर को नहीं उपस्थापित करते हैं तो ये प्रिविलेज का प्लीज मामला है। माने ये प्रिविलेज का मामला है। अगर ये संचिका मेरी गलत है और ये अधिकारी जो इस संचिका के बारे में स्वीकार प्लीज करने माने से आप ये प्रिविलेज का मामला है। सप्लीमेंट्री का जवाब पूछ लेना मंत्री जी। मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी, सदन को अगर सदस्य को लगता है ऐसा कि उनको गुमराह किया गया, मुझे लगता है कि अगर उनको लगता है तो वो पटल पे भी रख सकते हैं, मुझे भी दे सकते हैं। पर जो जानकारी मुझे है वही जानकारी मैंने दी है। श्रीमती हेमा मालिनी। धन्यवाद। हमारे देश में रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। रामायण